खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की तारीख गद्दारों और गद्दारियों की दास्तानों से भरी पड़ी है। तमाम वाक़यात में एक ही जैसा मामला दिखाई देता है कि चंद भूखे नंगे लोग वक्ती फवायद के लिए कभी अपनी कौम से गद्दारी करते हैं, कभी अपने वतन से, कभी अपने मजहब से और कभी दौलत, लालच, हिरस और हवस में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि खूनी रिश्तेदारों तक को नहीं बख्शते। और तारीख में तकरीबन तमाम ही गद्दारों का अंजाम बहुत ही इबरतनाक और दर्दनाक देखा गया है, जिनके लिए वो अपनों से गद्दारी, बेवफाई और तोता चिश्मी करते हुए चंद टकों के लिए पीठ में खंजर घोंपते हैं। आखिर में वो इन्हीं के गजब और इंतकाम का निशाना बनकर न सिर्फ दुनिया में जलीलो ख्वार होते हैं, बल्कि आखिरत में भी उनका अंजाम इंतहाई दर्दनाक होगा। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में भी हम एक गद्दार की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसने सिर्फ दुनियावी फवायद के लिए न सिर्फ अपनी इज्जत, नामूस, गैरत, हमीयत और ज़मीर को बेच डाला, बल्कि अपनी दुनिया और आखिरत भी बर्बाद कर डाली। दुनिया की छोटी सी जिंदगी, ऐश और राहत की ख्वाहिश में अपने लिए गहरा कुआं खोद डाला। जिस शख्स की हम बात करने जा रहे हैं वो इस हद तक नीच और घटिया है कि उसने महज हुक्मरानों की चापलूसी और खुशामद के लिए अपना दीन तक बेच डाला। ना सिर्फ अपना मजहब तब्दील किया, बल्कि इसका सरे आम ऐलान भी किया। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत का एक इंतहाई बदबूदार, मुतासिब और मुतनाज़ किरदार वसीम रिजवी है, जिसकी नौटंकियां अब इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो मुर्तद हो गया है और एलानिया अपने हिंदू मजहब इख्तियार करने का ऐलान भी कर रहा है। वसीम रिजवी ने यह कदम क्यों उठाया? आखिर वो किसे खुश करना चाहता है? वसीम रिजवी ने मुर्तद होने का सौदा कितनी रकम लेकर किया और अब आगे वसीम रिजवी क्या करने जा रहा है? ये सब और बहुत कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने गद्दारों और गद्दारियों का जिक्र किया, तो आपको बताते चलें कि दुनिया में कोई एक भी ऐसी कौम नहीं, चाहे वो तरक्की याफ्ता और मुहज्जब कहलाने वाली मगरबी अकवाम हो, इंतहाई अमन पसंद करार दी जाने वाली फिनलैंड की आवाम हो, तरक्की पजीर ममालिक हो या अफ्रीका के जंगलात में रहने वाले वैशी, तमाम ही ममालिक, अकवाम, मज़ाहिब, कबाइल, खित्तों और तहजीबों में गद्दारी को इंतहाई बुरा समझा जाता है, बल्कि गद्दारों का लफ्ज तक एक गाली समझा जाता है। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में उगालदान को चिनकुई कहते हैं। चिनकुई एक चीनी गद्दार था जिसने अपनी कौम के साथ गद्दारी की, तो चीनियों ने उगालदान उसके नाम से मंसूब कर दिया। आज तक हर चीनी इसमें थूकता है। इस इकदाम का मकसद नई नस्ल को भी गद्दारी से दूर रखना और मुआशरे में गद्दारों के खिलाफ नफरत को फरोग देना है। खैर दोस्तों, गद्दार हर दौर, हर मुआशरे में, हर मुल्क और हर कौम में पैदा होते रहे और हर दौर में हर मुआशरे, हर मुल्क और हर कौम को अपने गद्दारों के आमाल का खमियाजा भुगतना पड़ा है। सबसे ज्यादा खमियाजा शायद मुसलमानों ने अपनी तारीख के मुतअद्दिद अदवार में भुगता है। शायद इसकी वजह यह हो कि सबसे ज्यादा गद्दार मुसलमानों की सफों में ही पैदा हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी, हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही मुसलमानों को गद्दारों और गद्दारियों का सामना करना पड़ा। करूने ऊला में गद्दारों की दो किस्में हुआ करती थी। एक किस्म की पहचान बनु कनूता और बनी हजीफा के उन यहूदी कबाइल से होती है जो एक मुआहदे के तहत मुसलमानों के हलीफ बने थे, लेकिन जब उनकी वफादारियों के इम्तिहान का वक्त आया तो उन्होंने मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की और नतीजे के तौर पर उन्हें हर दौर के गद्दारों के लिए निशाने इबरत बनना पड़ा। दूसरी किस्म के गद्दार वो थे जिनके बातिन ने तो इस्लाम कबूल किया था और जो जाहिरी तौर पर मुसलमान हो गए थे, अहले ईमान में कराते थे, दिखावे के लिए कलमा पढ़ना इनका तरीका था, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकारों और जान निसारों को ईज़ा या नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। ऐसे गद्दारों की पहचान कराने के लिए सबसे बड़ा नाम जो जहन में आता है वो अब्दुल्ला इब्ने अबी का है। ये वो बदबख्त था जो मस्जिद नबवी में आकर भी नमाज पढ़ लिया करता था, लेकिन जिसकी पूरी जिंदगी मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बनाने और साजिशें करने में गुजरी और गज़वा ओहद के मुश्किल तरीन मार्के में ऐन वक्त पर उसने जो धोखा दिया वो तारीख का हिस्सा है। गद्दार तीसरी किस्म के भी थे जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्तद करार दिया, यानी वो लोग जो किसी मसलहत या दबाव के तहत मुसलमानों की सफों में शामिल तो हो गए, मगर मौका मिलते ही उनका साथ छोड़कर कुफार से जा मिले थे। प्यारे साथियों, हमारी तारीख गद्दारों से भरी पड़ी है।
सिर्फ एक मिसाल पेश करके हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब्बासी दरबार से एक बड़ी गद्दारी ने जन्म लिया। हुआ कुछ यूं कि आखिरी अब्बासी खलीफा अल नसर के वजीर आजम इब्ने अलकमी ने खुफिया तौर पर चंगेज खान के पोते हलाकू खान से समझौता किया कि बगदाद के दरवाजे तातारियों यानी मंगोलों पर खोल दिए जाएंगे, जिसके बदले हलाकू खान मसनद खिलाफत इब्ने अलकमी के सपोर्द कर देगा। इब्ने अलकमी ने जो कहा कर दिखाया, लेकिन इसके मुकद्दर में निहायत इबरतनाक अंजाम लिखा हुआ था। उसे अजियतें दे देकर मौत के घाट उतारते वक्त हलाकू खान ने कहा कि जो शख्स अपनी कौम का न बन सका वो मेरे साथ वफादारी कैसे निभाएगा। प्यारे साथियों, आप तारीख उठाकर देख लें, गद्दारों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। खैर, अब हम आते हैं मुर्तद हो जाने वाले वसीम रिजवी की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं कि यह वसीम रिजवी आखिर है कौन और भारत में इसने अपनी पहचान कैसे बनाई। क्या यह वाकई मुसलमान था भी या महज मुसलमानों का भेष बदलकर मुसलमानों में दाखिल होने वाला कोई आरएसएस का एजेंट था। वसीम रिजवी भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश यानी यूपी के एक मुसलमान है। वैसे तो इसके मुतल्लिक ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है, ना तो इसका खानदान है और ना ही लोग इसके किसी रिश्तेदार को जानते हैं। वसीम रिजवी के वालिद रेलवे के मुलाजिम थे। जब वसीम की उम्र कम थी तभी इसके वालिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद वसीम आला तालीम हासिल किए बगैर कम उम्री में ही काम करने लगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वसीम रिजवी ने सऊदी अरब, जापान और अमेरिका में कई स्टोर्स में काम किया, लेकिन फिर काम छोड़कर वतन वापस लौट आया। लखनऊ में रिजवी ने कारोबार शुरू किया और फिर जल्द ही वसीम रिजवी ने शिया लीडर के तौर पर अपनी शनाख्त बना ली। इसके बाद से रिजवी बल्दियाती इदारों में जाना पहचाना नाम बन गया। इसी दौरान ही वो सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बना और साल 2020 तक उस ओहदे पर रहा। इस दौरान वो मुस्लिम मुखालिफ बयानात की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहा। इंतहा पसंद हिंदुओं को खुश करने और चापलूसी करने के लिए वो इस किस्म के बयानात देता, जिसके बाद हिंदुत्व के पैरोकार इसकी जय जयकार करते। यही नहीं, मौसूफ ने बॉलीवुड में भी किस्मत आजमाने की कोशिश की और भारतीय एजेंसी राह के कहने और उनकी फंडिंग से एक फिल्म बनाई, जिसमें ना सिर्फ इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाया गया बल्कि पाक फौज और आईएसआई के खिलाफ भी झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। 2019 में राम की जन्मभूमि नामी इस फिल्म का स्क्रिप्ट वसीम रिजवी ने खुद लिखा। इस फिल्म में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जैसे इश्यूज के अलावा हलाला के मामले पर भी ऊट पटांग किस्म की कहानी लिखी गई। फिल्म तो पिट गई, लेकिन वसीम रिजवी का मंजन खूब बिका। खैर दोस्तों, आए रोज नित नए शोशे छोड़ने वाले वसीम रिजवी को इस दौर का सबसे बड़ा फितना कहा जाए तो गलत ना होगा। कभी इस बदबख्त, गुस्ताख और मलून शख्स ने हजूर मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब लिखकर अनशर्त दलाइल दिए और गुस्ताखी की, और कभी इसने इस्लाम के दीगर अकायद और मुकद्दस शख्सियात से मुतल्लिक गुस्ताखियां की और इस्लामी अकायद का मजाक उड़ाया। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, बल्कि कुछ अरसा पहले ये बदबख्त शख्स आयतों को भी कुरान करीम से निकालने का मुतालबा कर चुका है और अब आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी बाकायदा हिंदू हो गया। वसीम रिजवी चंद रोज पहले ये ऐलान कर चुका था कि मरने के बाद इसे दफनाया न जाए, बल्कि हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक इसकी चिता जलाई जाए। 26 आयतों को कुरान से हटाने का मुतालबा हो या खुद कुरान मुरत्तब करके शाया करने का मामला, वो अमली तौर से इस्लाम के दायरे से निकल चुका था। हिंदू बनने की राह पर चलने का सबूत वो ये ऐलान करके भी दे चुका था कि उसकी लाश को जलाया जाए। इस्लाम के खिलाफ मुसलसल बकवास करने के बाद वसीम के पास कोई दूसरा मजहब इख्तियार करने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा था। जिस किस्म की हरकतें उसने गुज़श्ता 5 बरसों में की हैं, इनकी वजह से इसे ये बखूबी अंदाजा हो चुका था कि मरने के बाद न इसे कफन नसीब होगा, न नमाज जनाजा होगी और न ही 2 गज जमीन मिलेगी। इसलिए इसके पास हिंदू बनने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। वसीम के बाकायदा हिंदू हो जाने के बाद यह सवाल जहन में आ सकता है कि क्या अब मुसलमानों को इसके खिलाफ एहतिजाज बंद कर देना चाहिए। इसका जवाब इस बात पर मुनहसर है कि हिंदू बनने के बाद वसीम रिजवी इस्लाम, कुरान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस किस्म की बातें करता है। क्योंकि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी, सेकुलर और आजाद मुल्क में किसी मजहब के मानने वालों को यह हक हासिल नहीं है कि वो दूसरे मजहब की मुकद्दस किताब और शख्सियात की तौहीन करे। अगर वसीम रिजवी हिंदू बनने के बाद भी इस्लाम, इसके पैगंबर और इसकी मुकद्दस किताब के बारे में बदजुबानी करता रहेगा तो मुसलमान भी इसके खिलाफ सदाए एहतिजाज बुलंद करते रहेंगे। वसीम के लिए अब बेहतर यही है
کہ جس اسلام کو وہ ناپسند کرتا تھا وہ اس کو ترک کر چکا ہے اور ایک دوسرا مذہب اختیار کر چکا ہے، تو اب وہ اسلام، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بکواس کرنا بند کر دے۔ وہ اگر ایک اچھا اور سچا مسلمان نہیں بن سکا تو کوئی بات نہیں، لیکن دنیا کو ایک اچھا ہندو ہی بن کر دکھا دے۔